बचपन में आप लोगों ने कभी ना कभी तो तेनालीराम या तेनाली रामाकृष्ण की कहानी पढ़ी होगी। स्कूलों की किताबों में भी तेनाली रामा की कहानियों का जिक्र किया जाता है। तेनालीराम एक कवि होने के साथ साथ एक चतुर इंसान भी हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह की कविताएं लिखी हैं और वो अपने बुद्धि और हास्य के लिए काफी जाने जाते थे। आज हम आपको उनकी कुछ कहानियों और उनके जीवन के बारे में जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। माना जाता है कि तेनालीराम का जन्म 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। वहीं जन्म के समय इनका नाम गल्लापति रामाकृष्ण था। तेलुगु ब्राह्मण परिवार से नाता रखने वाले रामा के पिता गल्लापति रमैया एक पंडित हुआ करते थे, जबकि उनकी मां लक्ष्मम्मा घर संभालती थी। कहा जाता है कि जब तेनालीराम छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी मां उनको लेकर अपने माता पिता के यहाँ चली गई थी। उनकी मां के गांव का नाम तेनाली था। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इतने महान कवि ने किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अशिक्षित होने के बावजूद तेनालीराम ने मराठी, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाओं में महारत हासिल की हुई थी। वहीं माना जाता है कि तेनाली जी ने वैष्णव धर्म अपना लिया था। अपनी जरूरतों को पूरा करने के मकसद से वो भागवत मेला की प्रसिद्ध मंडली में काम करने लगे थे। इस मंडली का हिस्सा बनकर उन्होंने कई तरह के कार्यक्रम किए थे। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेवराय और तेनाली की जोड़ी को अकबर और बीरबल की जोड़ी के समान माना जाता है। तेनाली ने राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक कवि के रूप में काम करना शुरू किया था। कहा जाता है कि एक बार जब तेनालीरामा अपनी मंडली के साथ विजयनगर में एक कार्यक्रम कर रहे थे, तब उनकी पहली बार मुलाकात कृष्णदेवराय से हुई थी और राजा को उनके द्वारा किया गया प्रदर्शन काफी पसंद आया था, जिसके बाद राजा ने उन्हें अपने दरबार में एक कवि का कार्य सौंपा था। लेकिन तेनाली इतने चतुर थे कि उन्होंने धीरे धीरे अपनी बुद्धिमानी से राजा के और करीब आ गए। राजा जब भी किसी परेशानी में हुआ करते थे तो सलाह के लिए अपने 8 कवि में से केवल तेनालीराम को याद किया करते थे। तेनालीराम के जीवन के ऊपर कन्नड़ भाषा में एक फिल्म भी बनी है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए कार्टून नेटवर्क ने भी एक नाटक बनाया था और इस नाटक का नाम दी एडवेंचर ऑफ तेनालीराम रखा था। वहीं इस वक्त भी सब टीवी पर उनके जीवन पर आधारित एक कार्यक्रम आता है। दूरदर्शन ने भी तेनालीरामा नाम का एक नाटक बनाया था और इस नाटक में उनकी कहानियां दिखाई गई थी। इसके अलावा उनकी कहानियों से जुड़ी कई किताबें में छापी गई हैं, जो कि बच्चों द्वारा काफी पसंद की जाती हैं। ऊपर दिए गए उनके जीवन परिचय को पढ़कर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि इस सदी में भी उनको याद किया जाता है। क्यों उनको बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति माना जाता है? आपके इन्हीं सवाल का जवाब आपको नीचे दी गई उनके जीवन की घटनाओं को पढ़कर मिल जाएगा। नीचे हमने उनकी कुछ कहानियों का वर्णन किया है। इन कहानियों में बताया गया है कि कैसे अपनी समझ के कारण उन्होंने बड़ी सी बड़ी समस्या को आसानी से हल किया। एक बार राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया था। इस व्यापारी ने राजा से मुलाकात कर कहा कि उसने सुना है कि राजा के पास कई सारे मंत्री हैं और उसने इन मंत्रियों की बुद्धिमानी के बारे में काफी कुछ सुना हुआ है। इस व्यापारी ने राजा से अनुमति मांगी कि वो उनके मंत्रियों के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है। राजा ने भी उस व्यापारी की बात मान ली और कहा कि वो उनके मंत्रियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। फिर क्या था, व्यापारी ने राजा को 3 गुड़ियां दी। ये तीनों गुड़ियां दिखने में एक जैसी थी। गुड़िया राजा को देने के बाद व्यापारी ने राजा से कहा कि आपके मंत्री मुझे 30 दिन के अंदर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है, ये बताएं। राजा ने भी व्यापारी की बात मानते हुए अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाया और उन्हें ये कार्य करने को दिया। हालांकि राजा ने तेनालीराम को ये कार्य नहीं सौंपा था, लेकिन लंबे समय तक कोई भी मंत्री ये नहीं बता पाया कि आखिर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है। फिर राजा ने यही कार्य तेनालीराम को सौंपा और जैसे ही 30 दिन पूरे हो गए, वो व्यापारी राजा के दरबार में अपनी चुनौती का जवाब मांगने आया। फिर क्या था, तेनालीराम ने उस व्यापारी को कहा कि इन 3 गुड़ियों में से एक गुड़िया अच्छी है, एक ठीक ठाक है, जबकि एक बहुत बुरी है। तेनालीराम के इस जवाब को सुनकर सब हैरान रह गए कि आखिर किस आधार पर तेनाली ने ये जवाब दिया। फिर तेनालीराम ने सबके सामने एक गुड़िया के कान में एक तार डाली और वो तार गुड़िया के मुंह से निकल आई। फिर इसी तरह उन्होंने दूसरी गुड़िया के कान में तार डाली और वो तार उस गुड़िया के दूसरे कान से निकल गई और अंतिम गुड़िया के कान में
तार डालने पर वो तार किसी भी जगह से बाहर नहीं निकली। जिसके बाद तेनालीरामा ने कहा कि जिस गुड़िया के मुंह से तार बाहर निकली है वो गुड़िया बुरी है, क्योंकि उसको अगर कोई कुछ बताएगा तो वो सबको उस बात की जानकारी दे देगी। वहीं जिस गुड़िया के कान से तार निकली वो गुड़िया ठीक ठाक है, क्योंकि अगर उसे कोई कुछ बताएगा तो वो उसको ध्यान से नहीं सुनेंगी। वहीं जो आखिरी गुड़िया है उसे जो कोई कुछ बताएगा वो उसे अपने दिल के अंदर रखेगी, इसलिए वो गुड़िया अच्छी है। इस तरह से तेनालीरामा द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर राजा के साथ साथ वो व्यापारी भी हैरान रह गए। लेकिन तेनाली यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने इन गुड़ियों के बारे में कहा कि पहली गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान सुनकर लोगों में बांटती है, बल्कि दूसरी गुड़िया उन लोगों में से है जिनको जो सिखाया जाता है उन्हें वो समझ नहीं आता है, और आखिरी गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखती हैं। तेनाली के इस जवाब को भी सुनकर राजा काफी खुश हुए। उस व्यापारी को भी समझ आ गया कि उसने जो राजा के मंत्री की बुद्धिमानी के बारे में सुना था वो एकदम सही था।